क्या बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और बॉलीवुड की फ्लॉप क्वीन कंगना रनौत के बीच कोई राजनीतिक रण हो सकता है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मथुरा, जो कि श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ से 2 बार सांसद रही हैं हेमा मालिनी और अब हेमा मालिनी 75 के पार हो चली हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर 75 के पार हो चले लोगों को टिकट देने में विश्वास नहीं रखती। हालांकि इसके अपवाद हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले हैं और उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि भाजपा को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो इस कारण से भी ऐसा फैसले लिए गए हों। लेकिन जहाँ तक श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। अब ऐसे में जो यहाँ से 2 बार से सांसद रही हैं हेमा मालिनी, वो अगर 75 की हो चली हैं तो फिर बात कंगना की क्यों हो रही है? असल में कंगना पिछले दिनों द्वारकाधीश में थी और दर्शन के दौरान सोमनाथ मंदिर में भी दर्शन के बाद उन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा तो मैं राजनीतिक समर में ज़रूर कूदूंगी। इससे पता लगता है कि उनका इशारा मथुरा की तरफ था, क्योंकि पिछले 2 साल में वो करीब 3 बार मथुरा का दौरा कर भी चुकी हैं। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना को मथुरा से उतारने का प्लान बनाती है 2024 के लिए, तो हेमा मालिनी के लिए धक्का लगने जैसा होगा, क्योंकि हेमा मालिनी भी 75 के बाद भी सक्रिय रहना चाहती हैं राजनीति में। ऐसे संकेत भी उन्होंने दिए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्हें 2014 में उतारा गया था मथुरा से, तब ये कहा गया था कि ये श्री कृष्ण की नगरी तो है ही, साथ ही जाट लैंड भी है और हेमा मालिनी क्योंकि जाट फैमिली को बिलोंग करती हैं तो ये भी एक कारण गिनाया गया था। शायद उस वक्त वो ये भूल गए होंगे कि हेमा मालिनी का जब विवाह हुआ था तो उन्होंने विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। तो हालांकि ये भी बहुत ही एक अलग सा सिनेरियो दिखाई देता है हेमा मालिनी के पूरे, अगर हम जीवन को स्टडी करें, कि एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को की प्रतिनिधित्व कर रही हैं मथुरा में जो श्री कृष्ण की नगरी है, और दूसरी तरफ जब उनका खुद का विवाह हुआ था तब उन्होंने खुद ही इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के फार्मूले वही बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि मथुरा जैसी सीट अब कंगना को सौंपी जाए और उसको लेकर मथुरा में ये विवाद हो सकता है कि भाई हेमा मालिनी तो 2 बार से वहाँ सांसद रहीं, 2014 और 19 उन्होंने जीता है और 75 के बाद भी वो चुनावी समर में बनी रहना चाहती हैं, इसके संकेत भी उन्होंने दिए हैं। ऐसे में क्या कंगना और हेमा आमने सामने आ जाएंगी? एक बात। दूसरी बात जो मथुरा को लेकर है, मथुरा जैसे शहर में क्या पिछले, अब तो 10 साल हो जाएंगे, क्या ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जो इतना दम रखता हो, जिसकी जन्मभूमि हो मथुरा, और वो वहाँ से खड़े होकर वहाँ की जनता को भरोसा दिला पाए कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ? ये सवाल मैं अक्सर उठाता रहा हूँ हर उस मौके पर जब किसी सेलिब्रिटी को या नामचीन हस्ती को, जिस शहर को वो बिलोंग नहीं करता है, वहाँ से खड़ा कर दिया जाता है। जयप्रदा के केस में रामपुर था, हेमा मालिनी के केस में ये मथुरा है। ऐसे ही पंजाब ले गए थे सनी देओल को, राजस्थान ले गए थे धर्मेंद्र जी को। तो ये सवाल भी अपनी जगह है। बहरहाल बात क्योंकि कंगना और हेमा की हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि कंगना और हेमा एक साथ आमने सामने जब पार्टी के सामने सीन होगा, एक तरफ हेमा मालिनी जो 75 के पार हो चली हैं और दूसरी तरफ कंगना जो बॉलीवुड के पार हो चली हैं, क्योंकि बॉलीवुड में अब उनका करियर लगभग ख़त्म सा है, पिछली 6 फिल्में उन्होंने फ्लॉप देख ली हैं, इमरजेंसी का भरोसा नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बार बार जो श्री कृष्ण के आशीर्वाद की बात कर रही हैं कंगना रनौत, तो क्या उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा? क्योंकि उनके लिए आशीर्वाद इस समय यही होगा कि उनका पॉलिटिकल करियर सेट हो जाए, क्योंकि फिल्मी करियर में तो उनका टाटा बाय बाय हो चुका है और उम्र के जिस वो पड़ाव में है उसमें दोबारा इस्टेब्लिश होना और भी मुश्किल लगता है, खासकर 6 फ्लॉप के बाद, वो भी तब जब आपकी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का पैसा आपने डुबा दिया हो। तो फिलहाल अब देखना यह है कि कंगना रनौत जब तय करती हैं कि वो मथुरा से खड़ी होने वाली हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट ऑफर करेगी या फिर उनको उनके गृह नगर ले जाया जाएगा हिमाचल में, मंडी में, वहाँ से कुछ होगा या मनाली से कुछ होगा। देखते हैं आने वाला समय कैसा होता है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो पर आप अपनी जो राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं।